आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो है कक्षा 10 मैथ शुरू कर रहे हैं। तो आप इसे जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये सभी जितनी भी हम क्लास कराएंगे, आप जो है इसे देखिए, सभी फ्री हैं। आप कभी भी देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वह है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तव में संख्याएं होती क्या है, जो काउंटिंग है वह होती क्या है, गणना के काम आती हैं। संख्या क्या है, नंबर्स क्या है, एक गणना के काम आती हैं। ओके, तो संख्या सबसे जो पहली संख्या है, आप पढ़े होंगे पिछली कक्षा में, वह होती है नेचुरल नंबर। क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। ओके, पहला। उसके बाद आप पढ़े हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर इसको हम w से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, यानी कि इंक्लूडिंग जीरो। तो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इट्स सो ऑन। इसको हम w से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हैं वह क्या है, जिसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, जो इंटीजर्स हैं वह होते हैं, उसको हम z से डिनोट करते हैं। किससे, z से डिनोट करते हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। उसके बाद रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक उसके बाद रियल नंबर है। ठीक है, तो यहां जब जो हम बात करेंगे रियल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या की, किसकी, वास्तविक संख्या की बात करेंगे। अब वास्तविक संख्या को हम जो है किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किससे, आर से डिनोट करते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी डिफिनेशन होती है रियल नंबर्स are the numbers that can be found on the number lines, or you can write it all positive numbers, negative numbers, large and small numbers, whole numbers or decimal numbers are all real numbers. ठीक है, तो real numbers are the numbers that can be found on the number line. वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल देखिए आप, 1 जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 जो है, यह एक 1 भी जो है एक रियल नंबर है। ठीक है, 81.5 लिख दिया, यह भी एक रियल नंबर है। ठीक है, -0.1 यह भी एक रियल नंबर है। ओके, अभी मैं आपको बोलूं कि 18/35 यह भी एक रियल नंबर है, यह भी एक रियल नंबर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर्स, आप डेफिनेशन फिर से सुनिए, और जो है इसमें लिखने में प्रॉब्लम है तो हम जो है बोल रहे हैं, आप जो है इसे याद कीजिएगा, वीडियो क्लोज करके भी आप इसे लिख सकते हैं। रियल नंबर्स are the numbers that can be found on the number line. ठीक है, रियल नंबर्स जो है उसमें इंक्लूड क्या होता है, सबसे पहला क्या इंक्लूड होता है, उसमें होता है इंटीजर्स। क्या इंक्लूड होता है, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। दूसरा क्या इंक्लूड होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। तीसरा क्या इंक्लूड होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इंटीजर्स आप जानते हैं, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोस। रेशनल नंबर आर से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर में वे सभी संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख पाते हैं।
पी बाई क्यू के रूप में लिख पाते हैं। ठीक है, एक्चुअली में लोग सिर्फ पी बाई क्यू ही क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वेरिएबल है, पी एंड क्यू वेरिएबल्स हैं, आप कोई भी मान ले सकते हैं, ए और बी भी लिख सकते हैं, ए बाई बी के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं, पाई। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। बट अगर मैं इस पाई का मान जो गणितीय भाषा में प्रयोग किया जाता है पाई, और यह सर्कल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाई का मान यदि मैं 22/7 लेता हूं, 22/7 अगर 22/7 के रूप में यह प्रयोग किया जाए तब यह रेशनल नंबर होगा। बट यह पाई में यदि डिनोट किया गया है तो यह इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो जितने रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स इंक्लूड्स इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। जो रियल नंबर्स आपने पढ़ लिया, नेचुरल नंबर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स, रियल नंबर्स इंक्लूड्स रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर्स क्या होता है, आर पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जो है समझते हैं। ठीक है, यह आप देख सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो है इंक्लूड्स इंटीजर्स, उसके बाद क्या है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स है, और क्या है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो शुरू करेंगे अभी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन रूल। जैसा कि आपको सुनने में कुछ अजीब लगेगा यार, लेकिन सेम जो आप डिवीजन का नियम पढ़े हैं सेम वही है यह भी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, आइए हमें कुछ एग्जांपल देते हैं, आपको फिर उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, आपको 100% दिमाग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, मैं मान लेता हूं ये दो नंबर हैं। ठीक है, एक मैं नंबर लिया 16, एक लिया 12। अभी देखिए, बड़े नंबर में हमेशा छोटे नंबर से भाग दिया जाता है, बड़े नंबर में हमेशा छोटे नंबर से भाग दिया जाता है। तो भाग देखते हैं। 16 में मैंने 12 से भाग दिया तो 12 एकम 12, रिमाइंडर आया आपका 4, रिमाइंडर आया 4। अभी रिमाइंडर 4 आया, यहां आपने पढ़ा है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। अभी यहां डिविडेंड क्या है, यहां डिविडेंड है वह 16 है, 16 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, 12 है, कोशेंट आपका क्या आया, 1 आया, रिमाइंडर कितना आया, 4 आया, रिमाइंडर 4 आया। डिविडेंड
16 डिवाइजर 12 कोशेंट 1 रिमाइंडर 4। हिंदी में जब आप इसे लिखते हैं क्या लिखते हैं, यह भाज्य है, डिवाइडेंड यह भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है, डिवाइजर भाजक होता है, कोशेंट क्या होता है, गुणे भागफल होता है, भागफल, और जो रिमाइंडर होता है वह क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है कि हम कोई टू पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक है, इंटीजर्स लेते हैं ए एंड बी, ए एंड बी लेते हैं। देयर एग्जिस्ट, दैट मीन्स, आप ध्यान से सुनिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो रूल है वह यह होता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 less than b. You can see it here. This the given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 less than b। ठीक है, अब देखिए यहां अभी जो 16 है यहां ध्यान से देखिए, 16 है इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 4। 16 ए है एक इंटीजर 12 बी है। जो यूनिक इंटीजर्स हमें मिला वह मिला Q और R मिला। अभी जो रिलेशन यहां बनेगा वह बना A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A और B दो इंटीजर्स हैं, A इज इक्वल टू B और देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, Q कोशेंट है, R रिमाइंडर है, तो जो रिलेशन बना वह बना A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बना। अभी देखिए यह जो रिलेशन है यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। लेकिन आपको यहां जो खास बात है वह यह ध्यान देनी है कि जो R होगा वह हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन B होगा। बट यहां बुक में दिया गया है कि R इज ग्रेटर देन 0 लेस देन B। इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। वाई? मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे होगा यह मस्ट है। आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कि A एंड B दो इंटीजर्स हैं, यानी इफ गिवन positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than equal 0 and less than b, एक ऑप्शन less than b, it is true or false? तो it is false, it is not true। r is greater than or equal to 0 and less than b, it is true। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कैसे यही सत्य है। ठीक है, यह आप याद रखें। जैसे मैं आपको बताता हूं, यही आप देख लीजिए, अगर मैं 12 में 4 से भाग देता हूं, 12 में 4 से मैं भाग देता हूं तो 4 3 12, 4 3 12, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। अगर मैं 12 में 4 से भाग दूं, 4 3 12, रिमाइंडर 0 आया।
अभी यहां पर जब रिमाइंडर 0 आया, यहां आप देख पा रहे हैं कि इसमें a 12 है, b 4 है, कोशेंट q 3 है और रिमाइंडर 0 है। अभी जो है a बराबर हो जाएगा, आप जो पढ़े हैं, a बराबर होगा BQ प्लस R, यानी कि 12 इज इक्वल टू हो गया BQ 4 गुणे 3 प्लस 0। ठीक है, तो 12 बराबर 4 3 12। ठीक है, सेटिस्फाई किया। अभी यहां जो 0 है, आपका जो 0 है, यह 0 यह रिमाइंडर है। यहां आप देख पाएंगे यहां पर कि 0 लेस देन है आर इक्वल टू 0, रिमाइंडर आर है, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां आर बराबर 0 है, आर हमेशा जो है बी से छोटा होगा, यानी डिवाइजर से छोटा होगा, लेकिन आर जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, कभी 0 से कम नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव नहीं होगा रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर जो है हमेशा पॉजिटिव ही निकालना है। ठीक है, तो रिमाइंडर r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, इट इज ट्रू। ठीक है, आप इसे देखिए, आपको जो है निश्चित रूप से समझ में आएगा। आप 100% इसे फॉलो कीजिए। मैं आपको जो है इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे, को बताएंगे, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, यही है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल लेके और समझाएंगे, आपको विधिवत तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।